तो कैसे आप लोग, स्वागत है सबका अपने भाई के संगीत सीखो चैनल में। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि रियाज कैसे करें, हमारे पास हारमोनियम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, तो हम अपनी तैयारी कैसी करें। तो इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरह से समझा दूंगा, अच्छे तरह से बता दूंगा, आपके अंदर हौसला भर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कहीं भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, किसी की सहारा नहीं लेनी पड़ेगी। आराम से घर बैठे अपना तैयारी कर सकते हैं, बिना किसी हारमोनियम के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के। ठीक है, तो वीडियो को देखिए और स्टार्ट करने से पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए और संगीत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। एक क्वेश्चन कभी आप लोगों ने सोचा है कि मतलब हम लोग गाना गाते हैं तो गायकी से पहले हारमोनियम आया था या गायकी के बाद आया है? तो पहले तो गायकी आया था कि पहले ही मतलब वो आया था। अब कन्फर्म कह सकते हैं, जैसा कि मुझको ले लीजिए, सबकी तो बात मैं करूँगा नहीं। मैंने तो आज तक किसी भी हारमोनियम पे नहीं सीखा है, फर्स्ट बात है, ठीक है। लेकिन अब मैं अपनी बड़ाई भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब सब सिंगरों का क्या नहीं गाते हैं, अच्छा नहीं गाते हैं। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हारमोनियम पे अगर आप सीखे हैं या फिर संगीत क्लास किए हैं तभी कोई गाता है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सरस्वती माता का देन है, प्राकृतिक देन है वो, मतलब सरस्वती माता का देन है। किसी के गले में निवास करती हैं और किसी को मेहनत करके लाना पड़ता है, यानी उनको पूजा करके, मेहनत करके, कर्मी पूजा होता है। बस अंतर होता है, तो बस यही होता है कि कोई अच्छा गाता है और कोई ख़राब गाता है या नहीं गा पाता है। तो उसके लिए आपको हज़ार प्रकार की टेंशन लेने की बात नहीं। मैंने कहीं सीखा नहीं है तो सीखने की क्या बात है। आप क्या सीखेंगे संगीत क्लास में? हारमोनियम बजाना सीखेंगे, ढोलक बजाना सीखेंगे कि गाना सीखेंगे? कहीं जाएंगे सीखने के लिए तो क्या पवन सिंह का, रितेश पांडे का, खेसारी का आवाज़ मिल जाएगा? किसी का आवाज़ मिल जाएगा? नहीं, आपका ही आवाज़। हाँ, वो भी रियाज कराएंगे सुबह सुबह, जो भी हो, सारे गामा का जो भी हो, मतलब जो पार्ट होता है, उससे क्या हुआ कि आपका आवाज़ खुलेगा। और नहीं तो आप किसी भी महफिल में, जैसे मान लीजिए, कुछ अपना सुना सकते हैं, कुछ बजा सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, बस यही। लेकिन आपको क्या करनी है? आप तो सिंगर हैं, सिंगर बनना चाह रहे हैं। मेरी तो किसी की सपना मुझे सिंगर बनना है, तो मुझे तो गाना पड़ेगा, स्टूडियो में गाने की तैयारी करनी है ना। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कैसे कीजिए। मतलब आप पहले नंबर तो खुद को पहचानिए कि आप मोटे आवाज़ में गा रहे हैं, पतले आवाज़ में गा रहे हैं, यानी किस सिंगर के स्केल में गाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप रितेश पांडे के स्केल में, यानी लो स्केल से। बहुत ऐसे सिंगर है जो लो स्केल से, हाई स्केल से गा रहे हैं, प्रमोद प्रेमी, गोलू गोल्ड। तो आप लोग पहचानिए कि मैं कितना स्केल से गा रहा हूँ, अच्छा कैसे गाना चाहिए। आपको जैसा भी गाना मतलब है, गाना मतलब गाना है, तो उस स्केल के सिंगर का सॉन्ग अपने कान में लीड लगाइए और उसके साथ साथ गाने की प्रैक्टिस कीजिए। 100%, 100% मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लस कर दीजिए, कम नहीं होगा। आपका आवाज़ खिलेगा। और इतना ताम झाम जो सीखने उखने की बात है, ये आपको सीखना नहीं पड़ेगा, पैसा नहीं गंवाना पड़ेगा, समय नहीं गंवाना पड़ेगा आपको। अगर आपको स्टूडियो में गाना है तो, अगर बहुत जल्दी है तो, अगर जल्दी में सीखना है तो ये आपको जो है नुस्खा अपनाना पड़ेगा। नहीं तो आप संगीत सीखेंगे तो संगीत में सीखेंगे क्या? सब लोग यही कहते हैं कि मैं जाऊँगा संगीत सीखूँगा। यार हमको समझ नहीं आता, सीखेंगे क्या? उसमें टाइम वेस्ट होगा। ये नहीं कि आप फटाक से गा देंगे, उसके लिए आपको तैयारी कराई जाएगी। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का कोर्स होता है, उसको पूरा करना पड़ेगा, फीस भरना पड़ेगा। फिर तैयारी करके आप स्टूडियो में जाने के लायक होंगे गाने कब? तब तक और महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो मैं कहा उसको कीजिए। और नहीं तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कुछ बेसिक बताने वाला हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस तरीके से आप रियाज कीजिएगा घर बैठे, आपको स्टूडियो क्वालिटी की मतलब जो है आवाज़ मिलेगी। ठीक है, अब मैं उसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीख मिल ही गई होगी। तो अपने भाई के वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।